मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले डोंबिवली इलाकों की सड़कें इन दिनों इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं कि अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से मनपा अधिकारियों के खिलाफ एक अनूठा आंदोलन शुरू किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मन सैनिकों ने खुद सड़कों के गड्ढे पाटने का बीड़ा उठाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले डोंबिवली MIDC क्षेत्र का नजारा है, जहां मनसे के जिला अध्यक्ष प्रकाश भोईर ने सड़कों के गड्ढों को लेकर मनपा अधिकारियों को जमकर अड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि सड़कों की मरम्मत के लिए सिर्फ तारीख पर तारीख दी जाती है, लेकिन वास्तविक काम शुरू नहीं हो पाता और इसका खामियाजा भुगतने को मजबूर होते हैं आम नागरिक। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की स्थापना आज के 35 साल पहले हुई थी। 35 साल बीतने के बावजूद कल्याण डोंबिवली शहर की सड़कों की हालत इतनी ज्यादा खस्ताहाल है कि यहां से गुजरना दुर्घटना को न्योता देने के बराबर है। यह कहना गलत नहीं होगा कि ग्राम पंचायत या फिर नगर परिषद की सड़कें महानगर पालिका की सड़कों की तुलना में ज्यादा बेहतर होती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि महज 4 से 8 दिनों की बारिश में डोंबिवली शहर की ज्यादातर सड़कें गड्ढों से सराबोर हो गई। आम नागरिकों के लिए, जिसमें खासकर वरिष्ठ नागरिक हों, गर्भवती महिलाएं हों या फिर छोटे छोटे बच्चे, जब ये सड़कों से गुजरते हैं तो इनके सामने कई तरह की परेशानियां एक साथ खड़ी हो जाती हैं। इसके अलावा वाहन चालकों को भी सड़कों से गुजरने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिछले कई सालों से राजनीतिक संगठनों की तरफ से कई बार आवाज बुलंद की गई, लेकिन डोंबिवली में सड़कों की हालत आज भी वैसे ही है जैसे पहले थी। सड़कों के गड्ढों की वजह से कई निर्दोष लोगों की जान भी चली गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला अध्यक्ष प्रकाश भोईर ने बेहतर गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण की मांग की है। उनका कहना है कि संबंधित प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों की मांग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। डोंबिवली MIDC क्षेत्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने खर्चे से गड्ढों को भरने के लिए अनोखा आंदोलन किया है, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। आपको बता दें कि ये एक प्रकार से कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की गाल पर अप्रत्यक्ष रूप से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एक तमाचा है, जिसकी गूंज आने वाले चुनाव में सुनाई देगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। MIDC विभाग को एक 110 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी मिली। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मई के महीने में ये गड्ढे आखिर क्यों नहीं भरे जाते। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता प्रकाश भोईर का यह भी कहना है कि सड़कों की मरम्मत के लिए सिर्फ तारीखें दी जाती हैं, लेकिन वास्तविक काम कभी शुरू नहीं हो पाता। डोंबिवली शहराचे खड्डे बघता हे प्रतिकात्मक आंदोलनाचा एक भाग आहे। कारण प्रत्येक मार्च महिन्यानंतर यांचे टेंडर निघणार, रस्त्यावर खड्डे पडायची वाट बघणार आणि ते बुजणार। जर फेब्रुवारी मार्चमध्ये जर खड्डे बुजवले गेले किंवा डांबरीकरण केलं गेलं तर शहरामध्ये खड्डेच पडणार नाही, परंतु खड्ड्यामध्येच्या मागे असलेला मलिंदा खाणं हा एक विषय आहे। आणि गेली 25 वर्षे शिवसेना BJPची या ठिकाणी सत्ता आहे। खासदार गेली 7 वर्षे या ठिकाणी आहेत, पण प्रत्येक वर्षी तुम्ही MIDC निवासी भागातल्या लोकांना जर विचाराल की दरवर्षी पाऊस काला आला की काँक्रिटीकरण रस्ते होणार, याच पद्धतीने 110 कोटीचा गाजर हा डोंबिवली शहरासाठी दाखवलेला आहे। खासदारांचं नेहमी या पद्धतीने चाललेलं की बॅनरबाजी करणं आणि वेळेवर काम न सुरू करणे आणि माणसां त्रासले की मग तो काम सुरू करणं आणि त्याला वेटेज तयार करणे। आतापर्यंत तुम्ही गेली 7 वर्ष याच गोष्टी बघल्या की तारखेवर तारीख तारखा संपतात, परंतु खासदारांच्या तारखा